भारत और भारत के प्रधानमंत्री की एससीओ में जो जलवा है, जो धमक है, उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री गए हैं एससीओ समिट में, और एससीओ समिट में क्या हो रहा है? ओहो, ये गजब। तो भैया रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, मेरा बहुत गर्मजोशी भाव है एंड फॉर यू पर्सनली, और आपके व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए, and for what India represents to the rest of the world. India, thank you. I can assure you, Mr. Prime Minister, that you have my person, the true friends. मैं आपका सच्चा मित्र। Thank you. Thanks a lot. Thank you. I feel proud. I feel proud. Thank you. Thank you. कहते हैं आपके प्रति बड़ा आदर का भाव है, और आपके देश के प्रति, भारत के प्रति भी बड़ा आदर का भाव है। हम बहुत अच्छी तरह से आपको देखते हैं और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से आपका जो डील करने का तरीका है, इसको भी हम सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री थैंक यू कहकर जो है खुश हो रहे हैं और गौरवान्वित भी महसूस कर रहे होंगे। ठीक भी बात है। तो चलिए, ये तो थे ब्राज़ील के राष्ट्राध्यक्ष। अब ज़रा दूसरी तरफ चलते हैं। ओ भाई साहब, क्या बातचीत चल रही है, बताते जा रहे हैं। ये तो एकदम सही है भाई। देख रहे हो आप, चाल ढाल देख रहे हो, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, हैं? और जरा यहाँ देखना। हाँ हाँ, चलो भाई चलो। बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ कह देती है, और ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है ना, ये बहुत साफ है। आने वाला जो भारत है वो क्या होगा? अभी किसी ने कहा, हाँ याद है, आपने कहा था वो वाले मैटर पे कि ब्लैक मनी। सर, इसी बात का एनालिसिस है। कोई न्यूज़ आए ना, वो कहाँ जाएगी, उसका पर्पस क्या है, ये हमको समझ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को देखते देखते बहुत हो गया, सरकार को देखते देखते बहुत समय हो गया। अब तो रग रग से वाकिफ़ है, कह सकते हैं कि समझ में आ ही जाता है कि इसका पर्पस क्या है ना। चलिए, अब आगे चलते हैं। ये तो पुतिन के साथ मुलाकात थी इनकी, लेकिन अभी तो और बहुत कुछ और चल रहा है भाई। ये आप ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये ऐसे वीडियो। अरे भैया, आज तो ट्रम्प की जल ले लिए भाई। हैं? अच्छा, मोदी जी भी उस दिल जले आशिक वाले नहीं लगते, जैसे जिनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया, तो उसके बाद वो सुंदर बीवी के साथ में अपनी जो है शादी कर ले और अपने आप को और डबल खुश दिखाएं जितने हों उससे। नहीं कि तू तो जल कम से कम। तो मोदी जी को पता तस्वीर तो वहाँ तक पहुँचनी है। जलो बेटा जलो, जल भुन के आज बराबर हो जाए भैया। अरे भैया, ऐसा ना करो भाई। हैं? पूरी ये कौन गया? अबे अरे भाई, इसको तो देख लेते एक नज़र। ना देखा ना दूसरे को देखने दिया, बहुत गलत बात है। बातों में उलझा के सीधे सीधे लेगा यार, ऐसे कौन करता है? फिर तीनों के तीनों, ये तिकड़ी बड़ी खतरनाक है भाई। ये तिकड़ी बहुत खतरनाक है। और आप देख रहे हो, तीनों के पीछे 3-3 4-4 लोग और रखे हैं। कौन है ये? अनुवादक है, दुभाषिया, भाषा का अनुवाद करने वाले। सोचिए क्या जलवा है। आप लोग कहते हो लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? लैंग्वेज सीखने से होता है भाई साहब, प्रधानमंत्री साथ में लेके चलता, भैया इसने क्या समझा है, और उसके हाथ में जरा सा इधर उधर कर दे तो कांड हो जाए। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का स्वागत भी किया है, बुलाया भी है भारत। In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our 3rd annual summit between our two countries. In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our. पुतिन बड़े खुश हैं, तो पुतिन बेहद खुश हैं। 2025 में दिसंबर में पुतिन जो है भारत आएंगे। भारत उनको निमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया, उनके सम्मान में जो है तैयारियां भी जोर शोर से होंगी, ये भी पक्की बात है। रोज कह रहे हैं ट्रम्पो दादा की सेहत सही नहीं है गुरुजी। हाँ नहीं, कल तो उनके मरने की खबर भी चल पड़ी थी, कल या परसों। अब एक बड़ी घटना हुई आज। उस बड़ी घटना को लेकर खुद रशिया का जो टेलीविजन है और जो चाइनीज टेलीविजन, सारे सब पक्का गए एकदम। Оказывается, Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. И это вот то, что произошло прямо на наших глазах. Это решение принято несколько минут назад. Никто об этом не знал. Оказывается, Владимир Путин и... बड़ी घटना हो गई आज। व्लादिमीर पुतिन जो है अपनी कार पर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद वहां उन्होंने इंतजार किया। बोले प्रधानमंत्री मोदी को आने दो, मैं उनके साथ जाऊंगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को मालूम चली तो प्रधानमंत्री मोदी वहां से जल्दी जल्दी आए। लेकिन इस समय 10 मिनट तक वो इंतजार करते रहे, 10 मिनट्स। अब आप सबको लग रहा हो कौन सी बड़ी भारी बात है, 10 मिनट इंतजार कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में, उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत टाइट होते हैं जब दूसरे देश में जाते हैं, और इतने इस हद तक टाइट होते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष अपने मन से हिल भी नहीं सकता।
अगर उन्होंने मना कर दिया आप यहाँ नहीं खड़े रह सकते, खुले आसमान के नीचे नहीं हो सकते, तो आपको हटना पड़ेगा वहाँ से। और ऐसे में ये प्रोटोकॉल में नहीं था कि साथ में जाएंगे, था ही नहीं। ये अचानक से पुतिन का मन बदला, बोले नहीं मैं मोदी के साथ जाऊँगा, आने दो जरा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार करना 10 मिनट तक एक जगह पर, आप सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है ये, सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी आफत हो गई होगी। क्या बवाल कटा होगा चाइना के अंदर भी कि 10 मिनट तक यहाँ रुके हैं, मतलब सांस रुक गई होगी सबकी, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना की धरती पर हो रहा है भाई। कुछ ऊंच नीच हो गई तो मर जाएंगे, जवाब नहीं दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी डेफिनेटली जल्दी हुई होगी सुनने के बाद कि इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं चाहेगा दूसरा राष्ट्राध्यक्ष उसका अचानक से इंतजार करे। और इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री यदि आपका इंतजार कर रहा है तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो और पुतिन हटे नहीं वहाँ से, बोले नहीं कोई बात नहीं मैं इंतजार कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और दोनों जो है साथ में उसके बाद में एक साथ गाड़ी में बैठकर गए, और पुतिन देखिए कितने खुश हैं, हाँ मैं इंतजार कर रहा था, बुला लिया भाई। एक ही गाड़ी में गए, जबकि प्रोटोकॉल अनुसार दोनों को अलग अलग गाड़ी दी गई थी। दोनों की सिक्योरिटी अलग अलग है सर, कई लेयर्स में सिक्योरिटी है। जो लास्ट लेयर है वो भारतीय कमांडोज की हमारी तरफ, उनकी तरफ जो है वो रशियन जो उनके एजेंट्स हैं, KGB के एजेंट्स, उनकी, हमारी तरफ से हमारे जो कमांडोज हैं उनकी लास्ट लेयर है। लेकिन अब ऐसे में बड़ी गड़बड़ हो गई, और इसीलिए जो पार्टी रखी गई थी ना वो मैंने दिखाई थी आपको। मैंने क्यों कहा, आपको याद होगा, मैंने कहा था ये इन लोगों की पार्टी हो रही है, सारे एजेंट्स की, रॉ के, इसके उसके, एक दूसरे को पहचान लें, एक दूसरे के हाव भाव को, एक दूसरे के इशारे को समझ लें। और यही इस समय पर वो काम आती चीज़, कौन साथ जाएगा कौन नहीं जाएगा। अपने प्रधानमंत्री का एक इशारा उनको समझ में आना चाहिए, उस प्रधानमंत्री का इशारा समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और एक दूसरे एजेंट आंखों आंखों में समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है सामने वाला एजेंट, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल का पंगा हो गया, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पंगा हो गया था। आज न्यूज़ ने जो है कवर किया, अरे बड़ी बात हो गई और पुतिन जो है उनके लिए रुके। नहीं 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 नहीं, उससे बड़ी बात तो सिक्योरिटी को लेकर है। ये हंसी खेल नहीं है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष आपके लिए, वो भी रशिया का प्रेसिडेंट आपके लिए इंतज़ार करे और इतना बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क अपने ऊपर ले। मैं तो हैरान हूँ कि उनकी सिक्योरिटी ने उनको कैसे अनुमति दे दी। मेरे ख्याल से डेफिनेटली 10 मिनट में 10 बार तो कम से कम बोला कोई, नहीं हम इंतजार कर सकते, आपको चलना ही पड़ेगा। और यहाँ डेफिनेटली पुतिन ने अपनी जिद ज़रूर दिखाई होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सिक्योरिटी आपको ऐसे छोड़ दे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप इंतजार कर लो। ये हम और आप नहीं है भाई साहब कि हमारा जो मन किया, जहाँ मन किया वहाँ मुँह उठा के रुक गए, चाय पी के जाएंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, है ना। आपका मन करे तो भी नहीं रुक सकते आप। तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक केंद्रीय मंत्री जी थे, चुनाव का समय था, वो कहीं भूल गए, तो अचानक से उनको वहाँ से लौटने की स्थिति आ गई, मतलब कहीं आगे निकल गए थे और लौटने की स्थिति आ गई। तो उनके जो प्रोटोकॉल था उसने मना कर दिया, बोले नहीं आप यहाँ से लौट नहीं सकते। तो उनका काफिला फिर वहाँ इस बात को लेकर जिद करी, फिर काफिला रुका। फिर उनके काफिले में और भी मंत्री संतरी थे, तो वो आगे गए और जो पीछे से जो गाड़ियाँ आई उसमें फिर वो बैठ कर आए। तो ऐसा होता है ना, एक छोटे से केंद्रीय मंत्री के लिए हाल है। आप सोचिए विदेश जाकर तो बात ही अलग हुई। नितिन जी, क्या मोदी जी के YT चैनल पर RIC का संदेश वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का सिग्नल है? आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। और वेस्ट सैंक्शन खेलता रहेगा? आइए बताता हूँ प्रतीक जी, ये तो मज़ेदार है आज का एपिसोड। खैर, इसके बाद क्या हुआ आइए इसके बाद देखें। मीटिंग तो अभी और बाकी है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाप रे बाप, एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन इंतजार कर रहे हैं, सॉरी प्रधानमंत्री पुतिन इंतजार कर रहे हैं, सॉरी प्रधानमंत्री मोदी जो का इंतजार कर रहे हैं पुतिन, और दूसरी तरफ मोदी जब उनसे मिल रहे हैं तो कोई दबाव नहीं है। ये नहीं कि तुम बड़े और हम छोटे हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म हो, आप समझ रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया को डील करने की ताकत है हम में, और अकेले है और हम बात कर लेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर रशिया के साथ में, रशिया हमारा इंतजार कर रहा है रशिया के साथ में, तो हम कहीं कम नहीं है, छोटे नहीं है, बराबर हो गए। जबकि यूजुअली अपने मन में भी, आप सबके मन में भी रहता होगा ना, रशिया बड़ा है हम छोटे हैं, बड़ा भाई अपन छोटे हैं, अपन उसकी बात मान लो, ऐसा रहता कि नहीं रहता? प्रधानमंत्री मोदी उस मन के बैरियर को तोड़ रहे हैं। आप भी जितनी जल्दी तोड़ लें उतना अच्छा है। कोई हमसे बड़ा नहीं है, सब हमारे बराबर है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। राम राम नारायण स्वागत है। तो इतनी हिम्मत होना पुतिन के सामने बोलने की, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा नहीं बोल पा रहा है। और साथ ही साथ ये कहा कि जल्दी हो, इसी में सबकी भलाई है, और शांतिपूर्ण तरीके से हो, यानी युद्ध ज़्यादा भड़के नहीं। तो ये कहना और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाना, ये वीडियो सर देखिए, पुराने हाथ वाले मैं वीडियो नहीं करूँगा, आज ये वीडियो वायरल हुआ होगा पूरी दुनिया में, ये मैसेज बहुत तगड़ा गया होगा। पर अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी आगे और सुनिए।
Anything 1 minute, 28 minutes. Thank you, sir. Anything 1 minute, 28 minutes. Thank you, sir. भाई अपन बात कर रहे थे कि रशिया बड़ा, भाई अपन छोटे। मन में है ना सर? हैं? कितने लोगों के मन में ऐसा है? यहाँ तो अगले ने हिसाब ही पलट दिया। रशिया के पुतिन से हाथ मिलाकर ये कह रहे हैं, मेरे लायक यदि कुछ हो तो मुझे बताना, एनीथिंग फॉर मी प्लीज डू लेट मी नो। और पुतिन कह रहे हैं हाँ मैं बताऊंगा, माने मैं अगर आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। ये भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अगर आपके पास ऐसी पिछले प्रधानमंत्रियों की कोई वीडियो हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने इससे पहले जितने प्रधानमंत्री देखे, हमेशा मन के अंदर जो एक जो बैरियर है ना, वो यही है कि हम छोटे हैं और वो हमसे बहुत बड़े हैं, हम बिना रशिया के नहीं चल सकते। यहाँ तो उल्टी हो गई स्थिति। भारत पूछ रहा रशिया से कुछ मदद कर सकते हैं तो बता देना, कर देंगे। ठीक है, ये जलवा है। ठीक है, चलिए, भारत तो भारत, चाइना में वीडियो वायरल है साहब। और कौन सा? ये वाला जबरदस्त वायरल है चाइना में ये वीडियो, जबरदस्त, चौतरफा एक ही वीडियो दिखाया जा रहा है बार 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 बार। और चाइना में इस बात को लेकर बड़ा गहमा गहमी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो हैरान है इसको देखकर, हैं दो राष्ट्राध्यक्ष ऐसे कैसे, इतनी कितनी दोस्ती है कि दोनों जिगरी आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा भी जब पुतिन से मिले, बोले इट इज ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट यू, आपसे मिलकर हमेशा जो है आनंद आ जाता है, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर भी और पर्सनल तौर पर भी। अब ये सारी बातें ट्रंप को तो सुनाई दे रही होंगी, ट्रंप बहुत गुस्सा होंगे, पर आज ये जो थंबनेल है ना सर, इसने कांड मचा दिया है। रशिया, इंडिया, चाइना, रिक, ई बारी बाबा जी, इस रिक ने आज जो बैंड बजाई है भाई, इसने बवाल कर दिया। इसने, इस RIC ने आज बवाल कर दिया। अब ये समझ लेना, ये नया युद्ध शुरू हो गया। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, इसको कोई ना रोक पा रहा इस युद्ध को। ये चले प्रधानमंत्री मोदी, और बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो आप, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ। अरे भाई साहब, ओए होए होए होए, हो गया कांड। ये सारी वीडियो जानिए ट्रंप के पास में। अरे शाबाश। और ये तीनों मिलके गुटरगू, और ऐसी कितनी हंसी की बात हो रही भाई। और ट्रंप, पुतिन भी बुला रहे हैं अपने ट्रांसलेटर को और कह रहे हैं इनको बताओ मैं ये कह रहा हूं। और मोदी जी फूले ना समा रहे हैं, कुछ समझा भी रहे हैं, ऐसा ऐसा ये, और सारे के सारे सुन रहे हैं। उसके बाद चल दिए दोनों। और अरे ये वेटर क्यों खड़ा है? चलो वेटर खड़ा रह गया। तो ऐसी क्या बात हो रही थी जो इतनी हंसी हो रही, इतने हंसी ठिठोली हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। कुछ तो ऐसी बात हो रही होगी कि जिसको लेकर कि इतनी बातचीत हो रही है। खैर, इसको अभी अपन देखेंगे। नितिन जी, कल इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड हेज, उस पर भी आ रहा हूँ सर, है ना, ऑप्ट किया है। रिड्यूस टी बिल्स इन डॉलर रिजर्व, 300 मिलियन फ्रीज होने अंदेशा है। शुड इंडियंस प्रिपेयर? ना, नहीं होने वाले, नहीं कर पाएगा, मर जाएंगे। ओनली पापा कैन स्टॉप द वॉर है बैड न्यूज़ फॉर टूल किट एंड मोदी हिटर्स। इंडिया का कद कितना बढ़ गया, मोदी ने प्राइड ऑफ इंडिया यूएस की जगह दिखा दी। यूएस को जगह अभी दिखना बाकी है। प्रशांत जी अभी देखिए, अभी तो अभी और देखना। चलिए प्रधानमंत्री मोदी के टाइमलाइन पर चलते हो जरा, वो क्या कह रहे हैं। हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। जिनपिंग के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब जरा यहाँ पर गौर फरमाइएगा। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है मैसेजिंग का। चाइना की मेन ब्रेन लैंग्वेज में लिखा प्रधानमंत्री ने, इंग्लिश में लिखा है और यहाँ भी लिखा है। ये तब होता है जब आप किसी देश के साथ में पर्सन टू पर्सन नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए अगर पुतिन ने हिंदी में कुछ लिखा, इसका मतलब वो भारत की जनता और रशिया की जनता के साथ बात कर रहे हैं डायरेक्टली, कि जनता से आपस में संवाद हो, जनता का रिश्ता बने। हमारा तो रिश्ता है, जनता का भी रिश्ता बने। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है। और चाइना और भारत के रिलेशन, लोग बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब कुछ एक दिन में नहीं बदलता। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये राजनीति है, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है। यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन और कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
ना ही तो कोई आपका दोस्त है और ना ही कोई आपका दुश्मन है। जब फ़ायदा मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कुछ कहती है। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे चाइना की जनता से संवाद कर लिया। बात सीधी सी है। ठीक, आइए अब आगे चले। और भी लोगों से मिले। ओली, हे ओली, ओली तुम भी आए हो? यस, ओली भी आए थे साहब, ओली से भी मिले, क्योंकि भाई पड़ोसी हमारा नेपाल है, उसको भी संभालना जरूरी है। अरे ये तो वो है जो कल तक जिहाद कर रहे थे, इंडिया आउट। इंडिया तो आउट नहीं हुआ भाई, अपने को एससीओ में इन होना पड़ा। इनसे भी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सबसे हुई है, और इजिप्ट के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, और लगभग सबसे उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है जैसा आप चाइना के साथ देख रहे हो। बेलारूस के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और सभी के साथ जो है, आप सोचिए, सबके साथ व्यापारिक समझौते भी करने हैं, संबंध भी बनाने व्यापारिक। और तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताऊं क्या, क्यों? कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ जाइए क्यों इंपॉर्टेंट है। मैप उठा लो, मैप में सब समझ में आ जाएगा। मुझे मेरे मुंह क्यों खुलवाते हो आप लोग? आने वाले समय में ये जो दो लोग हैं ना, ये आपके साथ बहुत काम आने वाले हैं। दो देश बहुत काम आएंगे आने वाले समय में। वियतनाम, उनके पीएम से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी, और सीनियर जनरल म्यांमार के जो है उनसे भी मुलाकात हुई। ये तमाम सारे लोगों से मिलना समझ में आ गया। एक बात बताओ, यहाँ क्यों नहीं लिखा उनकी भाषा में, और वियतनाम में क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं? लाओ पीडीआर के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और तुर्कमेनिस्तान, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, उनके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। इसके अलावा आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन, राइट। बिजनेस मार्केट एक्सपेंशन किसी ने लिखा नहीं, बिजनेस मार्केट एक्सपेंशन तो है ही सर। ये सारे वो देश हैं जो पाकिस्तान को काउंटर करने में आपके काम आएंगे, है ना। और जब तक ये देश, आपके जितने इनसे रिलेशन अच्छे मजबूत होंगे उतना फायदा है। अभी इन देशों के साथ चाइना व्यापार करता है, उस व्यापार को भी हमको लेना है, और साथ ही साथ हमें रिलेशन भी बहुत अच्छे बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो जुम्मा भी 4 दिन का है, इसके बाद तो शायद नक्शे पे दिखे भी नहीं आपको। क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा? दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो साहब प्रेसिडेंट, तीनों प्रेसिडेंट एक साथ, 3 बड़े नेता और 3 बड़े नेताओं की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी की उंगली देखकर ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं यही समय है, सही समय है। अब इस समिट को लेकर, इस मीटिंग को लेकर ऐसा बवाल कटा है कि क्या बताएं। पूरा जो सिनेरियो है वो बदल गया। वर्ल्ड ऑर्डर की लेकर बात होने लगी, वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हैंडल से जब ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी कुछ मायने हैं इस मीटिंग के। ये एक्चुअली एससीओ ना होकर जो चैलेंज जो अमेरिका जो कर रहा था, उस चैलेंज को उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस सब के बीच ट्रंप क्या कर रहे हैं, आइए देखें। डोनाल्ड जे ट्रंप ट्रुथ सोशल पे लिख रहे हैं, अपनी दुनिया में what few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amount of goods, their biggest client, but we sell them very little. Until now, a totally one-sided relationship, and it has been for many decades. The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our businesses are unable to sell into India. It has been a totally one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the US. They have now offered to cut their tariff to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. Just some simple facts for people to ponder. प्रेसिडेंट ट्रंप कौन सी दुनिया में, मुझे तो समझ में नहीं आता। यदि आप में से किसी को समझ में आता तो जरूर बताइएगा। लाइक कर लीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो, है ना। तो ये कौन सी दुनिया में है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक अपनी ही दुनिया में, अपनी वर्ल्ड में, और कहते हैं भारत ने जो है हमसे सामान नहीं खरीदा, रशिया से खरीदा। हाँ, मैंने सामान रशिया से खरीद रहे हैं, ऑयल भी रशिया से खरीद रहे हैं। हमको सस्ता पड़ेगा, खरीदेंगे। हमको जो चीज़ अच्छी लगी वो खरीदेंगे। अब आप F-35 हमको टेकने के चक्कर में थे, वो रोज तो गिर जा रहा है, धड़ाम, उसे कौन खरीदेगा भाई साहब। आपने बोला मेरे रेडार दुनिया के सबसे अच्छे लॉकहीड मार्टिन के रेडार हैं, हमारी ब्रह्मोस ने उसको ठोक के बराबर कर दिए, सारे तो रेडार उड़ा दिए आपके। आपकी जितनी बैटरी थी, जितने आपके एयर डिफेंस सिस्टम थे, सारे उड़ा दिए, चाइना के सारे उड़ा दिए। आज भारत पहले जैसा थोड़ी है, अरे दबेंगे काय को यार, पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर यदि मान लो, मैं तो कहता हूँ वेनेजुएला में भारत को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं अगर होता, मैं डेफिनेटली उतार देता। वेनेजुएला से बोलता धीरे से मदद मांग,
धीरे से आंख मारता, मदद मांग मेरे से, मदद मांगता, पट्ट से अपने युद्ध पोत देता, आजा आमने सामने, या तो बन के ही जाएंगे या बिगड़ के ही जाएंगे, चलो दो में से कुछ एक होगा, जो होगा सो देखेंगे। और ब्रह्मोस का नाम सुन के जब ब्रह्मोस तैनात होती ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सारे फ्रीगेट वापस लौट जाते हैं इनके। ठीक है ना। देखिए, बात अमेरिका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं अमेरिका को ना पसंद करता हूँ, बिल्कुल उतना ही पसंद करता हूँ जितना किसी और देश को पसंद करेंगे। लेकिन जब बात आती है कि आपको अपनी ताकत दिखानी, तो कहीं तो दिखानी होगी। और सबसे बड़ा दादा कौन है पूरी दुनिया का? अमेरिका, नो डाउट। तो आप अपनी महारत कैसे दिखाओगे कि मैं बड़ा हूँ? खैर, तो साहब बड़े गुस्सा हो गए ट्रम्प साहब। और ट्रम्प जो है वो जो कहते हैं अब वो भारत जो है 0 पे ले आया सारे टैरिफ को, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। कब लाया 0 पे? कौन सा सामान आपके से 0 पे आ रहा, बताना जरा। आपका F-35 भी 0 पे नहीं आएगा भाई साहब, गलत फहमी में हो। लेकिन अब तो बहुत लेट हो गए, पहले करते, अब बहुत देर हो गई, मैं किसी और की हो चुकी हूँ। अरे बाप रे बाप, नहीं ठीक है, जो आपका मन करे आप करो, आपकी इच्छा है। US Embassy India, US and India, the partnership between United States and India continues to reach new heights. नई शिखर पर पहुंच रही पार्टनरशिप, अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ 21st सेंचुरी। अरे साहब 20वीं सदी की अनोखी दोस्ती हमारी। दिस मंथ वी आर स्पॉटलाइटिंग द पीपल, प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज ड्राइविंग अस फॉरवर्ड। अच्छा, फ्रॉम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज, इट्स द एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल दैट फ्यूल्स दिस जर्नी। फॉलो द हैशटैग टू बी पार्ट ऑफ US India फॉरवर्ड आवर पीपल, फॉरवर्ड फॉर आवर पीपल। अरे गजब हो गया जी, आज के दिन आ रहा भाई साहब, 1 मिनट नीचे देखना। हाँ, सुबह 11:30 बजे 1 सितंबर, जैसी तस्वीरें आई अमेरिका भड़बड़ा गया। पुतिन, ट्रम्प तो कुछ और कह रहे हैं। The enduring friendship between our two people is the bedrock of our cooperation and propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. Secretary of State Mark Rubio. क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये? वल्लाह तुम क्या करती? कुफर करती? अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे I love you, I love you not, I love you, I love you not। ये चल क्या रहा है? ट्रम्प कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। ट्रम्प कह रहे थे कि ऐसी की तैसी, मैं तो भारत की ऐसी तैसी करूंगा, उनने हमारी बहुत ऐसी तैसी करी फॉर डेकेड्स, अब मैं बदला लूंगा, बदला। दूसरा आगे हाथ जोड़ के कह रहा नहीं, हमारे और भारत के लोगों के रिलेशन तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा साहब ऐसा गजब कर रहे हैं हम तो, लेकिन मानो की जगह पहुंच जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हैं टैरिफ लगा के, इसका मतलब टैरिफ कम करने की तैयारी हो रही है। क्या अमेरिका अपने आप में कंफ्यूज्ड है? नहीं, अमेरिका इज रैटल्ड। आज की तस्वीरें देखने के बाद अमेरिका इज रैटल्ड। एक तरफ ट्रंप ने धमकी दी, दूसरी तरफ उनके एम्बेसी जो है वो चरणों में है आपके, और तीसरी तरफ फिर पलट कर आ गए पीटर नवारो। क्या कह रहे हैं सुने। Look, Modi's a great leader. I don't understand why. मोदी इज ग्रेट लीडर, क्योंकि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है, तो भारत में मोदी को गाली देके कुछ होने वाला नहीं, फिर क्या करें। He's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. वो क्यों बिस्तर में जा रहे हैं पुतिन और जिनपिंग के साथ, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अरे आप हो भाई साहब, कहाँ आप इन लोगों के मुंह लग रहे हो, बताइए लायक हैं? अभी आगे सुनो। So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. Profiteering at the here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. Here you got Brahmins profiteering. वाह क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देंगे तो पलट के गाली पड़ेगी, दैत दनादन दैत दनादन दैत दनादन, तबीयत से बात गाली पड़ेगी। फिर क्या करें? एक काम करो, ऐसा ज्ञान लेकर आए पीटर नवारो, तुम्हारी तो क्या कहें, का मारो है। अब चलो भाई, तो कहते हैं तेल आ रहा रशिया से, उससे ब्राह्मणों को प्रॉफिट हो रहा है, दे आर प्रॉफिटेरिंग इन इंडिया, तो ब्राह्मणों को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। सुनो, कल सुबह होते ही मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा इस मोदिया के ऊपर। हाँ, ये कमबख्त हमारा पैसा खा के बैठा है, ये साला हमारा प्रॉफिट है बे। ए नितिन शुक्ला ब्राह्मण है भैया, हमारा प्रॉफिट दे दे, कमबख्त खा के बैठा है यार, हम इतने दिन से बैठे भूखे ही हैं। वो कह रहा ब्राह्मणों को प्रॉफिट हो रहा है, और वो खरबों रुपए का प्रॉफिट खा गया अंबानी। अबे इसकी तो ऐसी की तैसी, कल इसको जेल पहुंचाऊंगा। हाँ फर्जी वाला 420 बता रहा, अंग्रेज गोरा हमारा बंदर है, वो बता रहा वहां से, कह रहा ब्राह्मणों को प्रॉफिट हो गया। भाई साहब आज सारे ब्राह्मण लड्डू बांटे घूम रहे हैं। हम क्या हो गया? बोले भाई साहब प्रॉफिट हो गया। हमने कहा कैसे? बोले वो अंग्रेज बता रहा है, फिर पैसा आएगा खाते में। यहाँ सारे ब्राह्मण बेचारे, कैसे प्रॉफिट हो गया? ब्राह्मण वहाँ से अमेरिका से तेल आता, कच्चा तेल काला, उससे दिया नहीं जलता भाई, हम देसी घी का दिया जलाते हैं। हमारे को कौन सा प्रॉफिट हो गया? क्या गजब चीज़ लेकर आया भाई। तो इतने समझदारी के साथ बयान दिया कि भारत के अंदर जो है बवाल काटो ब्राह्मणों के नाम पे। अब जैसे ये हुआ तो उनको सपोर्ट करने वाले उन लोग निकल कर आए। बॉस्टन ब्राह्मण वाज वंस वाइडली यूज्ड टर्म इन द यूएस टू रेफर अमेरिकन, न्यू इंग्लैंड एंड वेल्दी इलीट। ऐसा कभी नहीं था, ये कहाँ से लेकर आई आप? ये कभी टर्म था ही नहीं, नेवर।
ठीक है ना। ब्राह्मण इज स्टिल टर्म यूज्ड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू डिनोट सोशल और इकोनॉमिक इलीट्स। अरे गजब, अब गलती तो कर गया, अब ये उसे कवर करना है। बॉस्टन ब्राह्मण इज अ टर्म टू यूज डिस्क्राइब इलीट ऑफ सोसाइटी। कब 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 कहाँ? इट वॉज नेवर द केस। साहब डिफेंड करने आ गए, हाँ कमाल है। एक खोखले डिफेंड करना है, एक घुस डिफेंड करने आएंगे, गजब है साहब, क्या कहें। चलिए, पर वो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाले भी आए। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कह रहे हैं ब्राह्मणिज्म प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाजिम इटसेल्फ। अब नीचे जवाब देखो, कोई जवाब दिया किसी ने, यप एडोल्फ हिटलर मुखोपाध्याय, हेनरिच हेमलर बंदोपाध्याय, ऑल वर ब्राह्मण्स। दूसरा और नीचे आता है उससे बड़ा वाला, डोंट फॉरगेट जेसफ गोबल्स चट्टोपाध्याय। तीसरा उससे बड़ा नीचे आता है स्टालिन तिवारी, मोसोलोनी पांडे, टू नेम अ फ्यू ब्राह्मण। चौथा उसके भी नीचे आता है माओ ठाकुर, किम जोंग अय्यर एंड शी शर्मा। बाई गॉड, सोशल मीडिया बाबू, यहाँ ऐसी क्लास लेते हैं लोग, ऐसी क्लास लेते हैं कि आदमी के प्राण निकल जाए। तो एक गंदा खेल अमेरिका के द्वारा खेला गया आज, बहुत गंदा, हद दर्जे का गंदा। और उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम ये कर दें, भारत में डिवाइड करें जात के आधार पर, कि ब्राह्मणों को टारगेट करा दो। सोचिए कितनी हद तक नफरत है, अमेरिका तक ब्राह्मणों से नफरत है साहब, अमेरिका तक। हाँ, ये हालत है, क्या करना चाहिए इनका? US is like fiance who cheated on India, slept with Pakistan, now India has broken the engagement and started seeing new partner and flaunting it. Absolutely, बिल्कुल यही हो रहा है, प्राण निकले हुए हैं। पर भाई भारतीय जनता है। आवश्यक सूचना, गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार। अरे बाबा रे बाबा, दिनांक 1/9/25 समय 2 बजे, स्थानीय बोर्ड ऑफिस चौराहा भोपाल। हाँ मैं गद्दार हूँ, हाँ मैं गद्दार हूँ। अरे प्रभु भाई साहब, भारत की जनता भी एक अलग ही लेवल पे खेलती है, मतलब ऐसा खतरनाक। और सिर्फ पोस्टर नहीं लगेगा, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना पेमेंट कीजिएगा, नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। न्यूज़ सही में